अस्सलामुअलैकुम। आज पूरे हफ्ते बाद फिर फार्म पे आना हुआ। आज भी जुमे की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ और सोचा कि फ़ार्म पे चला जाऊँ, क्योंकि वाकई वीक में तो निकलना मुश्किल हो जाता है। फ्राइडे ऑफ है तो इतनी मसरूफ़ियत में से ये वक्त एक दिन निकाला जा सकता है। फुल डे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मौसम मॉडरेट हो जाए, तो फिर ये है कि सैटरडे नाइट थर्सडे नाइट आ जाए, रात स्टे करें और पूरा दिन यहाँ गुजारें, या फ्राइडे मॉर्निंग आके तो हम उसे पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकें। ये देखें, ये केले लगे हुए हैं। लास्ट वीक भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी कि हमारे 2 पौधे तो गिर गए थे, उस पर भी कुछ केले लगे हुए थे। वो मुझे बताया, बाद में आसफ बता रहा था कि वो अंदर रखे हुए हैं। लेकिन ये पौधे जो ये फल लगा है, ये ऊपर ये बाहर से ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो ये मेरा ख्याल है कोई ख़राबी हो रही है। वैसे ही पौधा सेहतमंद है, वैसे तो उस पौधे को तो कोई स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा। नीचे छोटे वाले भी बन रहे हैं, केले के फल बन रहा है। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि इसको सारे को उतार लेते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जो छोटे वाले हैं उनको रहने दिया जाए। अगर वो ग्रो करते हैं तो ऊपर वाले जो हैं इनको ऊपर से उतार के अंदर रख लिया जाए और देखें कि शायद ये हम इनको पका सकें। इसी तरह बस पिछली दफ़ा फिर मैं दूसरे कामों में लग गया, तो इस केले को मैं नहीं कर सका, काट सका। तो ये देखें, ये ऊपर एक लुंगर ये लगा हुआ है। इसके भी पीछे जो एक केला है उसको शो हो रहा है ब्राउन कलर उसका, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो ठीक हैं। कुछ 6-6 इंच का तो केला होगा, 4 इंच 5 इंच का। इंशाल्लाह इस दफ़ा इनको पका के देखते हैं कि कैसा इनका टेस्ट। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी जो है, वैरायटी, वो मुझे पूछना पड़ेगा। मैं लास्ट टाइम भी गया था अहमद सईद नर्सरी टोबा टेक सिंह, तो उनसे भी मैंने पूछा था, तो मुझे याद नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जब ये पकेंगे तो फिर उन्हें दिखाऊंगा कि ये कौन सी वैरायटी है। मैं 2 किस्म के केले के पौधे उनसे लेके आया था, उनके लाहौर वाले घर से। उसमें से एक चला था, एक ख़त्म हो गया। तो इसकी ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना पौधे बन गए हैं। तो बड़ा जैसे हमारा देसी एक केला होता है, उसको बड़ा फ्लफ़ी सा उसमें, लेकिन वो झाग सी बनती है, वो इतना पसंद नहीं किया जाता। ये भी इसी तरह फ्लफ़ी था, टेस्ट बहुत अच्छा था, झाग बिल्कुल नहीं बन रही थी इसकी, और बहुत ही मज़े का केला था। वैरायटी इंशाल्लाह इस दफ़ा जब ये पकता है तो उनको तस्वीर भेज के, या कभी किसी का जाना हुआ लाहौर तो उनको ये एक फल भिजवा के पता करेंगे कि ये कौन सी वैरायटी है। आज थोड़ा बाहर का चक्कर लगाते हैं। पहले तो मैं इस वाली स्वेल पे जाना चाह रहा था। ये चारा है जी, नेपियर ग्रास। देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया, काफ़ी सख्त हो जाता है, और ठीक है ये चीज़। ये बाहर जो अनार का पौधा है, इससे भी अभी देख लें, इसकी भी शक्ल बिगड़ी हुई है, सारे ख़राब हो रहे हैं, फल खाने के काबिल नहीं रहा। ये मेरा ख्याल है कि खुश्क इलाकों का फल है, क्योंकि मैं एक दफ़ा मुजफ्फरगढ़ गया था तो उधर वहाँ पर बात हो रही थी कि वहाँ पर काफ़ी बागात हैं अनार के। इससे बस जो है ना, वो ये जो मरतूब मौसम है, जो हब्स है, वो परेशान करती है। अब ये जो टनल सी बनी है, ये आप देख रहे हैं, ये एक साइड से वो ट्रैक्टर जब गुजरा तो एक साइड पे छोड़ गया, तो ये हमारी टनल बन गई। ये जैंतर है, जैंतर के ऊपर पूरी वीडियो हमने बनाई थी। ये देखें, ये इसका फलियां लग गई हैं, इनमें इसका बीज बनेगा। अभी ये छोटी छोटी हैं, और मेरा ख्याल है ये 15-20 दिन या 1 माह ले जाएंगे अभी। उसके बाद फिर जब ये इसका सीड हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो इसे काट देंगे और इस्तेमाल करेंगे एज अ मल्च इसके बाकी रिमेनिंग्स को। अब ये देखें, घना खेत है पूरा, और ये ऊपर 12-15 फीट से ऊपर लंबे जो है ना ये पौधे चले गए हैं। और इसीलिए मैं एडवाइज़ करता हूँ किचन गार्डनिंग में इसको इस्तेमाल करने के लिए। ये देखें कितनी मज़बूत स्टेम है इसकी, उससे भी मोटा हो गया।
ये देखें बाहर कितना इसका मज़बूत तना है। ये तना जो है ये हमें काम देगा ट्रेलिस का, ताकि अगर हम किसी बेल को चढ़ाना चाहते हैं इसके ऊपर तो हम वो इसके तने के साथ चढ़ा सकें। और जो न्यूट्रिशन है, जो नाइट्रोजन की फिक्सिंग है, वो तो ये नीचे ज़मीन में जड़ें इसकी कारी रही हैं, तो इसलिए ये पौधा बहुत अच्छा है जंतर। ये अंदर में जो हमारा फूड फॉरेस्ट कम हमारा वेजिटेबल गार्डन है, इसमें जो अमरूद है ये भी ज़ाहिर ज़ाया हो रहे हैं, इसी तरह ही पौधे। इस पे ये जो घिया हलवा कद्दू है, पम्पकिन, ये एक नज़र आया है, इसमें देखते हैं और अगर कोई लगे हुए हैं तो इनको छोड़ लेते हैं, बाकी सारा काट छाँट करना पड़ेगा। ये बेल ने बेहंगम बढ़ के तो कहाँ तक कवर कर लिया। ये लास्ट वीक जब मैं आया था तो यहाँ नहीं थी, ये बेल यहाँ तक नहीं पहुँची थी, लेकिन अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ के इसने कवर कर लिया। इधर से ये मिर्चों वाला ये तो थी, लेकिन ये छोटी थी, पीछे तक थी, लेकिन इसकी बढ़ोतरी इस हफ्ते में बहुत तेज़ी से हुई है। अब कोशिश करते हैं ये सारा पोर्शन जो है इसे साफ़ करें, कुछ क्लीन अप करें, कुछ पौधे काट छाँट करें उसकी अमरूद की, क्योंकि काफ़ी नीचे झुके हुए हैं, नीचे काम करना मुश्किल है। कुछ सर्दियों के प्लांट्स भी लगाने हैं, कुछ और जो पौधे मैं अहमद सईद नर्सरी से लेके आया हूँ उसको भी अब देखना है कहाँ लगाना है। अगर फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते तो एटलीस्ट वो गमले जो हैं वो यहाँ शिफ्ट किए जाएँ, किसी एक जगह पे रख दें जहाँ पर उन्हें पानी भी मिलता रहे, और कम से कम उसका बेनिफिट ये होगा कि उसकी जड़ें जो हैं वो पॉट्स में से नीचे जाके ज़मीन से नमी हासिल कर लेंगी। तो ये देखें किस तरह बेहंगम इसने अमरूद की ऊपर बेल चढ़ी है और उसको बिल्कुल दबा दिया नीचे। तो अब इसे थोड़ा सा क्लीन करते हैं। दुनिया में आप जब भी कोई इल्म सीखते हैं तो आपको हक़ हासिल होता है कि आप अपने उस्ताद से इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं और उनसे इख्तलाफ भी रख सकते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो आपको अमरूद का पौधा अब नज़र आ रहा है, इसकी कोशिश करूँगा मैं साइड बाय साइड तस्वीर दिखा सकूँ। ये पूरा झुका हुआ ज़मीन तक टच कर रही थी शाखें। पर्माकल्चर के असूलों के मुताबिक बिल्कुल वो ठीक था, और उसका बेनिफिट भी था कि जितना झुका हुआ पौधा होगा उस पर बर्ड्स का अटैक कम होगा, आपको फल उतारने में आसानी होगी। लेकिन नीचे जब हमें कल्टीवेशन करनी है, कुछ वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, तो उसके लिए फिर हमें नीचे काम करने के लिए स्पेस चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको नीचे से काट दिया जाए। तो मेरे तो पर्माकल्चर के उस्ताद वहीद साहब हैं तो वो जब आएंगे तो वो अपनी मर्ज़ी कर लेंगे, जब हम हैं तो फिर हम अपनी मर्ज़ी करें। तो वो 2-3 मिसालें याद आ गई हैं। एक तो यही है कि वो कहते हैं घर वाले घर नहीं, सानू किसी का डर नहीं, तो वो घर वाले नहीं हैं तो फिर हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। तो बहरहाल इसमें दो, एक तो यहाँ पर लटक रहा है हलवा कद्दू, और एक यहाँ ज़मीन पर है और अच्छी कंडीशन में है। तो इससे मैंने वहाँ से कुछ शाखें काट दी हैं, ये देखें कुछ शाखें काट दी हैं मैंने इसके ऊपर जो चढ़ी थी, ताकि ये जब ये अब अलग हो जाए पता चल जाए कौन सी शाख ख़त्म हो गई है, कौन सी बाकी है। एक ये लटक रहा है। इसके अलावा भी मुझे एक चीज़ और बड़ी महसूस हुई है, जो मैं दूसरी तरफ जो ये बेल है बहुत फैल गई है, दूर तक चली गई है, काटना चाह रहा था, उसका मुझे अंदाज़ा हुआ है कि चूँकि अब ह्यूमिडिटी कम हो गई है, उसकी वजह से एक बेनिफिट ये हो रहा है कि अब इसके ऊपर फल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फूल भी लगे हुए हैं और फल जो है वो सेटल हो रहा है, उसको मुआफ़क़त आ गई है उसके मौसम की, उसके असर। इस वजह से मैं अब सोच रहा हूँ कि 1-2 रोज़ में इसको फिर देखा जाए। जो शाखें काटी हैं वो डेड हो जाएंगी, बाकी जो बचेंगी उनको हम देख लेंगे कहाँ से किधर जा रही है। ये इसकी ओरिजिनल रूट यहाँ था, यहाँ से आगे चलती गई है, और जहाँ जहाँ ये जा रही है ये देखें कितना इसने जड़ें बना ली हैं अपनी, और ये शाख काफ़ी मोटी चली जा रही है। ये जिंजर है जी, टॉर्च जिंजर, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये 2 साल वाले पौधे जो हमने पिछले साल हार्वेस्ट नहीं किए थे, छोड़ दिए, और आप देख सकते हैं कि ये 6-7 फीट का
कम से कम पौधा 6 से 7 फीट इसकी हाइट हो रही है, 4 फीट 5 फीट से लेके 7 फीट तक। बल्कि वो जो अंदर नज़र आ रहे हैं पीछे इसके खुबानी के पौधे के अंदर हैं, ये तो कोई 10 फीट से भी ऊपर चला गया, सीधा चला गया उसके अंदर। इनको बांधते हैं। ये भी तजर्बा हम कर रहे हैं कि अगर ये हम जिंजर लगाना चाहें, अदरक लगाना चाहें, तो 1 साल में हार्वेस्ट करें या 2 साल में करना चाहिए। अभी तक की सूरत हाल तो ये देखें, ये भी 7 फीट तकरीबन ये पौधा भी छोड़ दिया था। तो अभी तक की सूरत हाल तो यही बता रही है कि इसे छोड़ देना चाहिए, 2 साल बाद हार्वेस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचता है। जो ह्यूमिडिटी का मैं फैक्टर देख रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर लूफा में भी नज़र आया है कि 1 वीक के बाद मैं आया हूँ, तो लूफा भी अब मुझे काफ़ी अच्छी कंडीशन में नज़र आया है। काफ़ी मैंने सब्ज़ी तोड़ ली है और बाकी जो यहाँ पर ऊपर भी नज़र आ रही है वो सेहतमंद नज़र आ रही है। पहले जब मैं आया था उसमें ये था कि जो भी बड़ी छोटी सब्ज़ी नज़र आ रही है वो पीछे से ख़राब है, गली हुई है। तो इससे मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैक्सिमम इसको भी हार्वेस्ट करें ताकि जितनी सब्ज़ी मैं ले जा सकूँ। यहाँ पर भी देखें, इनको भी ख़त्म करना है। ये जो उल्टा शौक है, ये देखें, ये सीधा जाता है और ये यहाँ से वो बेंड होकर वो फिर नीचे सजदा रेज़ हो गया। बहुत लोड है इसके ऊपर। इसके ऊपर भी ये बिल्कुल बाहर को झुक गया है। तो ये बड़ा टॉल ट्री है, भाईजान की फेवरेट चीज़ है। ये ना हो कि ये नुकसान हो जाए और फिर इसका साइड से भी पौधा नहीं निकलता, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो आज ये करते हैं, शाम हो रही है, बस अब वेजिटेबल तोड़ते हैं और वापसी की तैयारी करते हैं क्योंकि बहुत धूप तेज़ थी। मैं आज भी आ गया था दोपहर में, लेकिन काम इतना नहीं हो सका, तो जितना हो सका उतना कर लिया। और मैंने सोचा कि आज की अपडेट आपके साथ शेयर करें सब, कि यहाँ पर इस वक्त माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। शाम हो गई है और अब निकलें, काफ़ी काम कर दिया, खूब पसीना निकला है। इतना कि होता है काम तो बहुत है।